दिल्ली एनसीआर के ढांचे में बहुत सारे बदलाव हुए और खासकर सड़कों की कनेक्टिविटी। लेकिन सबको इंतजार है कि दिल्ली से अगर आप देहरादून मसूरी आगे जाना चाहते हैं तो वो सड़क कब तैयार होगी। दरअसल एक परियोजना जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब इंतजार है दिल्ली देहरादून के उस हाईवे पर। तो आज हम आपको उस हाईवे पर ले चलेंगे। दिल्ली से देहरादून आमतौर पर जब आप मेरठ होते हुए या दूसरे रास्तों पर जाते हैं तो लगभग 6 से 7 घंटे 5 घंटे का सफर लगता है, लेकिन अब हम जिस सड़क पर जा रहे हैं दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2 से ढाई घंटे या अधिकतम 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। कभी भी ये हाईवे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, आखिरी पड़ाव पर है। तो दिल्ली से देहरादून पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से होते हुए 210 किलोमीटर लंबी ये सड़क 6 लेन हाईवे लगभग 12,000 करोड़ से तैयार हुए इस हाईवे पर आज हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से देहरादून सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचा जा सके। ये सड़क कितनी खास है, ये हाईवे कितने खास है, कितनी सुविधाएं आपको मिलेंगी और इसी के साथ सफर कितना आसान और शानदार होगा। चलिए तो आप भी शामिल हो जाइए हमारी इस यात्रा में दिल्ली से देहरादून। तो दिल्ली से देहरादून के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर हमारा सफर शुरू हो चुका है। दिल्ली के अक्षरधाम के पास दरअसल ये सफर की यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ से सड़क दरअसल एलिवेशन है। लगभग 29 किलोमीटर का ये इलाका एलिवेटेड रोड पर है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत और इससे आगे होते हुए फिर हम उत्तराखंड में देहरादून की ओर पहुंचेंगे। तो अब हम अक्षरधाम के पास से एलिवेटेड रोड ले चुके हैं और यहाँ से आगे सफर शुरू होता है दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में। मेरी घड़ी में इस समय 8:55 का समय हो रहा है और अब हम एलिवेशन पर शुरुआत कर रहे हैं। ये रास्ता जो आगे दिखा रहा है सहारनपुर देहरादून, दरअसल यही है दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि हमारा स्वागत कर रहा है। यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली का वो हिस्सा जहां से दिल्ली देहरादून हाईवे का एलिवेशन शुरू होता है। एनएचआई के बलराम जी हमारे साथ है। बलराम जी, अब तो हम एलिवेशन पर चढ़ रहे हैं। हाँ जी सर। 3 लेन इधर है, 3 लेन इधर है। क्या खास इस हाईवे पर हमें देखने को मिलेगा? सर ये 6 लेन का एसेस कंट्रोल हाईवे है और एसेस कंट्रोल से अगर समझना चाहे तो क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है सर कि इसमें लिमिटेड एक्सेस रहता है। आप जैसे जो लोकल रहते हैं उनके लिए लिमिटेड एक्सेस रहता है, कहीं कहीं जो कि बीच में से कहीं गाड़ी वाड़ी अंदर ना आ जाए, ऐसे घुस ना सके, तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब रहता है। अच्छा देखिए, मैं एलिवेशन पर तो मुझे मजा आ रहा है, जाहिर है आगे रास्ता होगा। रफ्तार कितनी होगी, मैं अपनी गाड़ी कितनी रफ्तार तक चला सकता हूँ इस पर? इसमें 100 किलोमीटर की लिमिट है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो काफी ज्यादा होती है। अच्छा, ये जो बेंड है इस तरह के, क्या इस पर शार्प बेंड भी बनाए गए हैं या सीधा हाईवे है? नहीं, बेंड है पर कहीं शार्प बेंड नहीं है कहीं भी। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्यों कहा जा रहा है इसको? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मतलब जैसे कि क्योंकि फॉरेस्ट का रिच का एरिया है। फॉरेस्ट रिच एरिया, और ये मतलब ग्रीनफील्ड का मतलब ये होता है पूरा नया अलाइनमेंट बना है ये। अच्छा। जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट जा रहा है देहरादून, वो NH 790 ओल्ड वाला, उससे हटके पूरा नया अलाइनमेंट बना है। और कितना किलोमीटर ये एलिवेटेड हिस्सा है? एलिवेटेड हिस्सा हमारा ये पैकेज 1 और 2 है हमारे पास। फेज 1 है जी। फेज 1 में हमारे पास अराउंड 19 किलोमीटर एलिवेटेड हिस्सा है जी। और ये जो पैकेज 1 है, फेज 1 है, कहाँ तक जाता है? ये ईपी जंक्शन तक जाता है, जहाँ बागपत ईस्टर्न तक। पेरिफेरल और ये सब ट्रांजिट हो रहे हैं। हाँ, उधर तक जाता है। और ये इधर से 31 किलोमीटर है, उसमें से 19 किलोमीटर एलिवेटेड है। हम आपको ये भी बता दें कि जिस हाईवे पर हम जा रहे हैं दरअसल 19 किलोमीटर बाद एक पहला जंक्शन आता है। वो जंक्शन इसलिए भी जरूरी है जहां से आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और जो कई कनेक्टिविटी आउटस्कर्ट्स बनाए गए थे कि बाहर से जो बड़ी गाड़ियां हैं वो दिल्ली में प्रवेश ना करें, कि अगर कोई सीधे यूपी से पंजाब जाना चाहता है तो निकल जाए, हरियाणा जाए, वो इसलिए ताकि दिल्ली का प्रदूषण कम हो सके। और ऐसे में ये जो हाईवे है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दिल्ली से देहरादून अगर आप NH 58 के जरिए आते हैं तो आप हरिद्वार, मुरादाबाद और ये तमाम शहरों से होकर के आते हैं और कई बार वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति जब होती है तो गाड़ियों का जो कार्बन इमिशन है वो बढ़ जाता है, तेल की खपत ज्यादा होती है। तो ये जो हाईवे है हजारों गाड़ियों को सीधे दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचाएगा। रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे में कार्बन इमिशन कम होगा, जो डीजल पेट्रोल है उसकी भी बचत होगी, साथ ही प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। तो एनसीआर के नजरिए से अगर देखें तो ये प्रदूषण कम करेगा। अब यहाँ से दिखा रहा है, देखिए सहारनपुर 182 किलोमीटर है और इसी तरह फिर आगे 210 किलोमीटर की जो जर्नी है वो हम पार करेंगे। रास्ते में बागपत और ऐसे कई सारे पश्चिम यूपी के जो शहर हैं उनसे होते हुए आगे हमारी ये यात्रा सीधे देहरादून की ओर पहुंचेगी।
ये जो है दिल्ली से देहरादून के बीच का पहला टोल प्लाजा है। ये कौन सा इलाका है बलराम जी? ये लोनी टोल प्लाजा है। लोनी टोल प्लाजा हम आ चुके हैं। पहला टोल जो है वो आपको लोनी में मिलेगा। तो यहाँ पर जाते कुल कितने टोल होंगे दिल्ली से देहरादून के बीच में? लगभग या आपका जो बेल्ट है बागपत है वहाँ पर? हमारा सर ये एक टोल है बस। ये पहला टोल है। दरअसल इस समय बहुत घना कोहरा है। कोहरे को लेकर के हाईवे पर, चूंकि ग्रीनफील्ड हाईवे कुछ नया है, कोई नई तकनीक, कोई नई व्यवस्था है, कोहरे को आगे जो है फॉग होगा जब 3-4 महीने तक, कैसे क्या तैयारियां यहाँ पर मिलेंगी? फॉग के लिए तो सर जैसे हम टोल पे अनाउंसमेंट वगैरह भी करवाते हैं, और जो हमारी आरपीवी वैन रहती है वो भी अनाउंसमेंट करती है, और जो हमारे टोल पे बंदे रहते हैं, स्टाफ रहता है, वो कोई भी हैवी व्हीकल हो उस पे 3M वगैरह ये सब स्टिकर वगैरह लगाते रहते हैं। क्योंकि गाड़ियां देखिए एक्सप्रेस वे है, अभी औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन जो हिस्सा खोल दिया गया है वहाँ लोग जा रहे हैं, तो रफ्तार का मजा तो लोगों को मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी लेकर के आया, गाड़ी मेरी बिगड़ गई हाईवे पे, कहीं रुक गई, खराब हो गई, तब क्या करेंगे? वो कैसे वहाँ से निकलेगी हाईवे पे से? सर इधर आप देखोगे, जैसे हम उधर से आए होंगे तो आपने बहुत सारे बोर्ड देखे होंगे, 1033 के बोर्ड लगे हुए हैं। आप कोई भी यूजर हो वो 1033 पे कॉल करके हमें मतलब NHAI को बता सकता है। तो NHAI की पेट्रोल व्हीकल है यहाँ पे खड़ी? हाँ सर, ये हमारी NHAI की पेट्रोल व्हीकल। अच्छा हाँ, यहाँ हमें देखिए कुछ गाड़ियाँ देखिए दिखाई दे रही है। वो क्रेन भी खड़ी है सर। 1033 अगर आप कॉल करते हैं तो हाईवे पर जगह जगह पर इमरजेंसी नंबर जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं वो दिखाई देंगी। तो ये क्या, ये टोइंग के लिए है या हमारी इमरजेंसी मदद के लिए, किस तरह की? ये इमरजेंसी मदद के लिए रहती है सर, और टोइंग के लिए सर हमारी क्रेन भी रहती है। अच्छा, टोइंग वैन भी रखी है और उधर एम्बुलेंस भी खड़ी है, देख सकते हैं। अच्छा हाँ, मेडिकल एम्बुलेंस भी खड़ी है सर हमारी। तो ये इमरजेंसी के लिए, यानी अगर 210 किलोमीटर में खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई अनहोनी हो तो मदद करके आपको यहाँ पर इमरजेंसी व्हीकल जो है NHAI की ओर से वो भी तैनात किए गए हैं। यानी एलिवेटेड हाईवे है, चूंकि आप अलग रास्ते पर जा रहे हैं, तेज रफ्तार से जा रहे हैं, तो ख्याल जरूर रखें। रफ्तार कहते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट इट ऑल्सो किल्स, लेकिन अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए भी NHAI ने यहाँ पर तैयारियां की हुई है। हम लोनी टोल पर हैं तो आपको आगे लिए चलते हैं। तो दिल्ली देहरादून हाईवे पर जगह जगह आपको NHAI की पेट्रोल व्हीकल भी मिल जाएंगी, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। और इसी के साथ अब मैं जहां पहुंचा हूं, ये इलाका आपको कनेक्टिविटी देगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। तो दिल्ली से देहरादून ऐसा नहीं कि आप सीधे निकल जाओ और अगर आपको अचानक लगता है कहीं और जाना शहर के हिस्से में तो आप कनेक्ट नहीं हो सकते। आप सहारनपुर के लिए आगे जा सकते हैं, बागपत के लिए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये आप जो देख रहे हैं ऊपर, ये जो हिस्सा है ये दिल्ली का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। इसको NCR का रिंग रोड कहा जाता है। इसलिए बनाया गया था ताकि जो गाड़ियां यूपी से पंजाब, हरियाणा या दिल्ली को बाईपास करके आगे जाना हो वो दिल्ली में ना जाए, ताकि प्रदूषण की समस्या कम हो। तो ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, सीधा रास्ता बागपत सहारनपुर होते हुए आप देहरादून चले जाएंगे। कितने किलोमीटर के बाद ये बलराम जी हम देख पाते हैं जो पहला कट है जो ईस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ता है? ये 31 किलोमीटर खड़े हैं सर हम अभी। यानी आप एक बार आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है ईस्टर्न पेरिफेरल लेकर के चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि हम हाईवे पर जा रहे हैं, कहीं मुड़ेंगे या नहीं मुड़ पाएंगे। ये इस जगह से कहाँ के लिए लोग एग्जिट ले सकते हैं, किन किन शहरों को पश्चिम उत्तर प्रदेश के? इधर से सर आप इधर से सोनीपत के लिए जा सकते हैं, पानीपत के लिए जा सकते हैं, और इधर से आप पलवल, गाजियाबाद, पीछे इधर की तरफ दूसरा रास्ता निकल सकते हैं। देहरादून से लौटते समय भी आपको एग्जिट मिल जाएगा। दिल्ली से जाते समय अगर आपको रास्ता है तो ये सुविधाएं, ये आपको एक जंक्शन समझ लीजिए जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। यहाँ से आगे रास्ता शुरू होता है बागपत के आगे, फिर हम आगे उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। यात्रा हमारी जारी है, जगह जगह जो कोई रिस्पांस टीम है NHAI के 1033 की वो भी हमें दिखाई दे रही है। तो 31 किलोमीटर बाद के बाद हम जो पहुंचे हैं ये बागपत है, और बागपत में NHAI के दूसरे अधिकारी हमारे साथ हैं। अंकित जी, बागपत यहाँ पे मर्जर शुरू हो जाता है, यहाँ से बागपत शहर निकल जाएगा। पश्चिम यूपी के कितने जो शहर हैं उसे हम पार करके जाएंगे आगे से? हाँ, वो 4 जिले हम वो क्रॉस करेंगे। ये हमारा 119 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड वो कॉरिडोर है, वो फेस्टिवल में बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये 4 जिलों को निकल पाएंगे या बस यहीं से एग्जिट है? यहाँ पे एग्जिट है, फिर यहाँ से 8 किलोमीटर आगे जो मेरठ बागपत मतलब हाईवे वहाँ पे इंटरचेंज है, उसके आगे बड़ौत और जो है बुढ़ाना MDR रोड है। तो जगह जगह पे इंटरचेंज है। बड़ा नाम सुना, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, वो समझाइए ग्रीनफील्ड क्यों कहते हैं, क्या है? 2 टाइप के वो कॉरिडोर मतलब होते हैं, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड में जो एग्जिस्टिंग रोड को ही हम करते हैं वो मतलब वाइडनिंग करते हैं, तो दैट इज वो ब्राउन फील्ड। नया अलाइनमेंट हम बनाते हैं तो दैट इज वो ग्रीन फील्ड। तो कम्प्लीटली नया अलाइनमेंट है, खेतों के बीच से जा रहा है। अच्छा, दोनों तरफ खेत हैं इसके? हाँ, तो ये यहाँ पे रोड, हाँ
नहीं, दोनों तरफ ऊंचाई पर ये पुल हाँ, पर हाँ। बने हुए हैं या खेतों के बीच से हमारी यात्रा हाँ, होगी? वो खेतों के बीच से आपकी यात्रा अच्छा, होगी। ठंड का मौसम है ना, मुझे यहाँ पर सरसों के खेत दिखाई दे रहे हैं, तो पीली पीली सरसों है, गन्ने के खेत हैं, और चूंकि बागपत से आगे जब आप पश्चिम यूपी के बेल्ट में जाते हैं तो ये गन्ने का इलाका है। देखते हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से कितना खूबसूरत है। अब वैसे भी जैसे ही खुल जाएगा, जैसे यात्रा इस पे शुरू होगी, अपने आप में ड्राइविंग का एक अलग अनुभव होगा। 100 किलोमीटर की रफ्तार, चौड़ी सड़कें, बस हाँ थोड़ा सावधानी जरूर रखें। आइए ले चलते हैं देहरादून। तो फेज 1 जो था वहां तो हमने 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाई। हाँ। इस पर स्पीड लिमिट कितनी है? इस पे भी स्पीड लिमिट है, वो 100 की है आपकी। 100 बढ़ने के चांस है क्या, बढ़ा भी सकते हैं? नहीं, अभी तो दैट दिस इज इकोनॉमिक, मतलब वो कॉरिडोर, मतलब नॉट एक्सप्रेसवे नाउ। अच्छा, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो Economic- एक्सप्रेसवे पे 120 की स्पीड हम देते हैं, हाँ। बट ऑन दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस इज अ 6 लेन इकोनॉमिक वो कॉरिडोर, तो वो 100 की ही स्पीड अभी इस पे है रखी। अच्छा, इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से कि एक तो उत्तराखंड हाँ, का अभी मार्केट बहुत अच्छा जुड़ जाएगा इससे। हाँ, हाँ। अच्छा, ये एक और टोल है। हाँ, ये वो काठा मतलब टोल प्लाजा है ये अच्छा, हमारा तो यहाँ पे। लोनी के बाद कितनी दूरी पर मिलेगा ये दूसरा टोल प्लाजा हमें? उन्हीं की दूरी के बाद ये हमारा जो है लगभग यानी लगभग 32-35 हाँ। किलोमीटर अगर हम समझें। हाँ हाँ हाँ, वो तो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर, हाँ, तो हाँ। ये दूसरा टोल होगा। हाँ हाँ, वो दूसरा वो टोल प्लाजा है। अभी इसकी कीमतें तय हुई हैं, कितनी है लगभग होंगी इस पर, या इस पर अभी आना बाकी है आदेश फैसला? हाँ हाँ, अभी इस पर बाकी है। अच्छा, ये दोनों तरफ हम खेत देख पा रहे हैं। अब ये कौन सा टोल था, ये बागपत टोल? हाँ, अगर ऐसे हाँ, समझें- काठा टोल प्लाजा। काठा टोल कहते हैं, बागपत जिले में ही आता है। हाँ, बागपत ठीक जिले है। में आता तो है। बागपत के पार हमने दूसरा टोल पार कर लिया है लगभग 35 से 40 किलोमीटर के बाद, और अभी लगभग काफी लंबी दूरी बाकी है। क्या 2.5 घंटे में यात्रा पूरी हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हाँ, ये 210 किलोमीटर का हमारा है ये दिल्ली से देहरादून। हम्म। तो 100 की स्पीड लिमिट है इस पे, तो आराम से वो 2.5 घंटे में आप 2.5 घंटे पहुंच में जाएंगे पूरी हो देहरादून। सकती है। हाँ, लेकिन पूरी जैसे अभी कोहरा है, विजिबिलिटी जो है घट जाएगी, कई बार सर्दियों में दिक्कत होगी, तब उस पर उसके लिए कोई विशेष प्रबंध, क्योंकि ये तो ओपन हाँ, एरिया है, हाँ, हाँ, यहाँ इस फॉग पे- ज्यादा होगी, मॉइस्चर हाँ, ज्यादा हाँ, होगा। इसमें हम क्या करेंगे, ATMS हमारा इंस्टॉल रहेगा, और दैट इज द एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। VMS हम इंस्टॉल करेंगे वो जगह जगह पे, तो वेरिएबल मैसेज साइन, वो कोहरे के जो है मतलब चेतावनी मतलब देते रहेंगे। वो हमारी रूट पेट्रोल की वेहिकल रहेगी। रोड सेफ्टी के हम जो काफी सारे वो चीजें वो करेंगे कि मतलब वो कोहरे के साथ भी जो ब्लिंकर्स वगैरह है, वो कैट आइज हमारे, और ये सब जो है ब्लिंकर्स हैं कि वो कोहरे में जो सोलर ब्लिंकर, वो कैट आइज विजिबिलिटी अच्छा आपको वो प्रोवाइड वो आधुनिक करेंगे। तकनीक यहाँ हाँ, लगाई वो जाएगी आधुनिक visibility जो है के वो लिए। तकनीक लगाई क्योंकि जाएगी। जैसे हम खुला एरिया देख रहे हैं, ये यहाँ देखिए visibility- सामने एक आ रहा है, ये VMS आ रहा है, तो यहाँ पे इसको VMS कहते हैं। ये जो आगे लगा हुआ है। हाँ, ओवरहेड गैंटी, जो- यहाँ पे आपको आगे मतलब वो कोहरा है या जो भी आपको हमें इंस्ट्रक्शंस मतलब रोड यूजर को पास वो करने हैं, वो सारे इस पे हम आएंगे, और ब्लिंकर्स वगैरह रहेंगे, तो और ये मतलब monitoring विजिबिलिटी जो कंट्रोल रूम है वहाँ से हाँ monitor हाँ, वो होते कंट्रोल रूम से मॉनिटर रहेगी, रूट मतलब पेट्रोल व्हीकल वगैरह के थ्रू। रहेंगे। क्योंकि आमतौर पर सबसे ज्यादा देखते हैं कि हाईवे लोगों को मिलता है, कई बार वो रफ्तार पर काबू खो बैठते हैं, और फिर क्या होता है कि 100 हाँ हाँ, तो 150 इस पे हमने जगह जगह पे स्पीड के वो कैमरास वगैरह लगे रहेंगे। ट्रैफिक अगर स्पीड लिमिट का अगर होगा वायलेशन, तो उसको डिटेक्ट करके वो चालान वगैरह कितना issue चालान करें। होगा ये तो बता दीजिए। हम ये सबको कई जगह बार जगह शौक होता जैसे है रफ्तार का। अलग अलग, जैसे यूपी वो हमारा वो क्या होता है, वाहन वो पोर्टल है यूपी स्टेट का, मतलब हरियाणा यूपी अलग अलग स्टेट मतलब मोटर तो बेस एक्ट है उसके उसके MV एक्ट के तहत हर जाएगा। स्टेट के मतलब नॉर्म्स है, दैट विल बी वो चार्ज स्पीड पर तो 2000 रुपए का आता है चालान। तो याद रखें आप लोग, अगर आप दिल्ली देहरादून ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी को 100 किलोमीटर के नीचे रखेगा, 2000 रुपए का चालान आएगा। और जगह जगह हमने देखा CCTV कैमरे लगे हैं यहाँ हाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल तो लगे ये कैमरास इंस्टॉल स्पीड मॉनिटर सेंसर कैमरे हैं या मैनुअल चालान होगा? ये स्पीड speed- मॉनिटर, हाँ स्पीड मॉनिटर, मॉनिटर। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे और भी जाननी थी। अचानक आप देख रहे हैं कि ई व्हीकल पर सरकार का जोर है, हम चाहते हैं कि ई व्हीकल्स आए, लेकिन मुझे भी डर लगता है कि मैं देहरादून क्या अपनी ई गाड़ी खरीदूं, वो 200 किलोमीटर जाएगी वापस आएगी, चार्ज होने की व्यवस्था है नहीं है, तो क्या हाँ करेंगे? हाँ, क्या उसके लिए? जगह जगह पे लगभग हर 30 किलोमीटर पे वे साइड एम्यूनिटीज हमने वो प्रोवाइड की हुई है। वहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की वो सुविधा, ट्रॉमा सेंटर, ई चार्जिंग सेंटर, वहाँ पे हर 30 किलोमीटर पे ये सुविधा मतलब लोगों को उपलब्ध होगी यहाँ पे। अच्छा, मतलब फंस गए तो मदद पहुंच हाँ जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अब मेरी पहुंच ई जाएगी। गाड़ी मान लीजिए अगर बैटरी बंद हो गई, हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल आप क्या है 1033 हेल्पलाइन मतलब नंबर है NHAI का। रूट मतलब वो पेट्रोल वो हमारी वो गाड़ियां जो है वो कभी भी आप उस पे वो कॉल करने पे इमीडिएट वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और आपको
जो है आपको खाने पीने का रेस्टोरेंट में 35-40 किलोमीटर आगे भी कुछ बहुत ज्यादा कब तक मिलेगा खाना पीना? नहीं, देर इज अभी एक पीछे था वे साइड एमिनिटी, ये हमारा एक और इंटरचेंजेस है। अच्छा। यहाँ पे जो मेरठ मतलब बागपत ये नेशनल हाईवे है, जोड़ा जाएगा। उसको यहाँ पे एंट्री एग्जिट के है पॉइंट यहाँ पे। अभी पीछे हमारा वो काठा में ही वे साइड एमिनिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट मतलब हो रहा था, और वगैरह होते हैं। हाँ हाँ, हर मतलब रेस्टोरेंट वगैरह जल्दी तैयार हो जाएंगे। हाँ हाँ, देहरादून के बीच में कितनी जगह ऐसे जो एमिनिटीज है वो मिल पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, हर 30 किलोमीटर पे आपको, जैसे मैंने वो बताया, वो काठा में है। आगे हमारा जो है मतलब 30 किलोमीटर आगे एक और वे साइड एमिनिटी आएगा जो कि बागपत जिले के ही बिजरौल गांव में है। उसके आगे फिर वो जो है वो मुजफ्फरनगर में है, मतलब 30 किलोमीटर आगे। तो हर 30 किलोमीटर पर दिल्ली से देहरादून के बीच आपको खाने पीने के लिए सुविधाएं होंगी, रेस्टोरेंट होंगे। अगर आप रिक्शा ला रहे हैं तो वहाँ पर आपकी गाड़ी चार्ज होगी, और इसी के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर है, फर्स्ट एड की जरूरत है, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं दिल्ली देहरादून के इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर आपको मिलेंगे। लेकिन तब तक देखिए, कोहरे ने थोड़ी खूबसूरती कवर की है, लेकिन फिर भी ये लैंडस्केप आपको ये जरूर बता पा रहा है कि दोनों तरफ खेत हैं, हरियाली है। और मान लीजिए मौसम थोड़ा ठीक हो तो शीशा खोल के जो मजा आएगा वो ड्राइविंग का अनुभव अपने आप बदल देगा। क्यों सर? बिल्कुल, इतना तो अनुभव बदल जाएगा अंकित जी। अच्छा ये बताइए, वो बहुत सारे लोगों ने जो एसयूवी वगैरह खरीदी है ना, उसमें वो सनरूफ है, सनरूफ लगा के अगर गए इस पर, तब सनरूफ खोल करके अगर बच्चा खड़ा हो गया गए मजे करने, तब बिल्कुल जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे सनरूफ लगा करके? मतलब लोग लेते हैं इसीलिए कि हम लैंडस्केप देख पाए। रफ्तार पर नियंत्रण रखे, बस खाली रफ्तार पे नियंत्रण रखे। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है, खेत हैं तो यहाँ पर आवारा पशु होंगे, नील गाय होंगी, वो सब का खतरा बहुत ज्यादा होता है कि अगर आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, रात का समय है, उनके लिए क्या आपने बिल्कुल हमने इसीलिए इसको, ये हाई एम्बैंकमेंट है, आप ये देख रहे होंगे कि लेवल का अंतर है, ये कम्प्लीटली एक्सेस जो है वो कंट्रोल है। नो एंट्री एग्जिट मतलब अलाउड ऑन दिस। अच्छा, कोई भी गाड़ी कहीं से बाहर नहीं आ सकती? हाँ हाँ, कोई वो गाड़ी या पशु कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता है। आपको एक मन में जरूर ये ख्याल आएगा कि जब हम हाईवे पर जा रहे हैं, कई बार हमने देखा है कि आवारा पशु आ जाते हैं, नीलगाय आ जाते हैं। तो दिल्ली देहरादून में जब आप बागपत से आगे देखिए, हम आगे जब बढ़ रहे हैं, ये सड़क ऊंचाई पर है, खेत का हिस्सा काफी नीचे है, सड़क ऊंचाई पर है, और वो इसलिए है ताकि जो आवारा पशु हैं वो हाईवे पर ना आए। इसी के साथ साथ कई बार आप देखते हैं कि छोटे शहरों से गाँव के इलाके बाइक आ गई, सड़क आ गई, हाईवे पर चले आते हैं, और रात के समय में दुर्घटनाएं होती हैं। वो ना हो, आपकी रफ्तार पर असर ना पड़े, समय खराब ना हो, दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए ये जो हाईवे इसको ऊंचाई पर बनाया गया है। ऊंचाई के साथ साथ बैरिकेडिंग जो आप देख रहे हैं, मेटल जो प्रोटेक्शन लगाई गई है कि आवारा पशु भी ना, ये देखिए पूरा का पूरी जो सड़क है वो जमीन से काफी ऊंचाई पर है, ताकि दिल्ली से देहरादून की दूरी समय कम बचे ही, दुर्घटनाएं ना हो, जो यात्री हैं वो सुरक्षित हों, और नीलगाय या दूसरी ऐसे जो जानवर जो अक्सर हाईवे पर आ जाते हैं वो यहाँ तक ना पहुंच पाए। यानी सुरक्षा को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है। गले की लंका लग। तो दिल्ली देहरादून हाईवे पर हम जहाँ पहुंचे हैं, दरअसल आगे ये रास्ता मेरठ को और वो करनाल को उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ता है। तो ऐसे कई सारे जो जंक्शन पॉइंट है, मर्जर हैं, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हो या मेरठ करनाल बाईपास हो। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खास चीज दिखाई दी, हम यहाँ पर आए तो पता चला जो लूप है, जो मर्जर पॉइंट के लूप है, वहां पर मियावाकी तकनीक से एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट टाइप बनाया गया है। अब ये मियावाकी तकनीक जो होती है जापान में इस्तेमाल की जाती है, और जापान की तकनीक से यहाँ पर एक आर्टिफिशियल हो, क्योंकि लूप का एरिया है, खाली है, ऐसे होगी तो मिट्टी उड़ेगी, धूल उड़ेगी। अब इसका इस्तेमाल कर लिया गया कि आर्टिफिशियल जंगल बन जाए लूप के साथ साथ। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां होती है हाईवे पर, जब आप नई सड़क पर जाते हैं, 100 की रफ्तार है, 6 की लेन है, और खासकर जो पुल होते हैं, कई ऐसे हाईवे हैं जब आप गाड़ी लेकर के जाते हैं वो ऐसा लग रहा है कि बम्पर राइड आप कर रहे हैं, तो गाड़ी खासकर वो जब इस तरह के जो जॉइंट होते हैं वो बहुत नुकसान होता है। अंकित जी बताइए, एक सेफ्टी बहुत चैलेंजिंग होती है, उसके लिए इस हाईवे पर नया क्या मिलेगा जो बताएगा, बचाएगा? रोड सेफ्टी के लिए यहाँ पे काफी सारे जो है मतलब कैट आइज वगैरह ये सब होंगे, जो ब्लिंकर्स वो होंगे, वो रात में विजिबिलिटी देंगे। ये हमारा एक्सपेंशन जॉइंट है बी साहब, ये काफी स्मूथ रहेगा, यहाँ पे कोई आपको जर्क नहीं आएगा। हाँ, वो कोई भी वो जर्क नहीं आएगा। और वो कैसे, कौन सी तकनीक है, किस वजह से ऐसा होता है?
क्योंकि कई सारे हाईवे पर ये देखिए एक्सपेंशन जॉइंट पे जंप मतलब ऐसा डरावना लगता है, अगर आप ध्यान जरा सा मिस कर जाएं और 100 की रफ्तार में तो गाड़ी कूद जाती है। वो तो बस यहाँ पर नहीं है सर, इस पर नहीं आएगा। एकदम स्मूथ फिनिश किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो है वो काम की मतलब फिनिशिंग पे ये डिपेंडेंट है, तो अब इस पे हमने काफी मतलब ध्यान दिया है, वर्कमैनशिप पे डिपेंडेंट है कि यहाँ पे बिल्कुल भी वो जर्क नहीं हो, स्मूथ जर्नी हो। अच्छा, मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है, उसके लिए अलर्ट के लिए, क्योंकि कैमरे थ्रू आउट तो नहीं लगे होते हैं, तो वो उस ये सिक्योरिटी पे हाँ, इसके एडवांस मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट जो सिस्टम है थ्रू वो आउट मतलब कहाँ हाईवे लगता पे है? किन जगहों पर इमीडिएटली लगाए सूचना, जाते हैं? ये देखिए वो केबल्स इसके हैं लगे हुए, अच्छा, और उसकी ये जो वो ट्रैफिक कनेक्टिव स्ट्रीट लाइट्स हैं इसके साथ। हाँ हाँ, यहाँ पे नीचे एटीएमएस के वो केबल होंगे लगे, उसकी वो कनेक्टिविटी जो होगी वहाँ पे जो है वो कंट्रोल रूम में कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं कोई जाम में कोई एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ हाँ, वो यहाँ पर हाँ, लगाया वो जाएगा। आधुनिक जो है तकनीक का ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो इस हाईवे पे पूरा थ्रू आउट है। ये हमारा वो कंट्रोल रूम पे कहीं कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ हुआ, इमीडिएटली वहाँ से जो है मतलब रूट पेट्रोल मतलब व्हीकल और वहाँ पेट्रोल पे। व्हीकल कितनी है? हमने बागपत जो पहला स्टेज है फेज 1 वहाँ देखा कि पेट्रोल व्हीकल है। कितनी पेट्रोल व्हीकल आमतौर पर यहाँ पर रहेंगे स्टैंड वे पर, क्यूआरटी या रिस्पांस टीम जो है? हाँ, हर जगह हर मतलब जितने भी हमारे इंटरचेंजेस हैं मतलब टोल लोकेशन है वहाँ पे एम्बुलेंसेज और मतलब रूट मतलब पेट्रोल व्हीकल वो हर जगह पे मौजूद है। सबसे हर बड़ा टोल चैलेंज प्लाजा क्या होता है? देखिए अभी विजिबिलिटी 300-400 मीटर है, अभी वैसा भी हो सकता है तो खुला एरिया फार्मिंग इलाका, विजिबिलिटी 100 मीटर तो के नीचे लेन हो मार्किंग भी हमने ये कराई, इसकी भी काफी हाई मतलब रिफ्लेक्टिविटी है, जो रोड मतलब साइनेज लगेंगे उसकी अच्छी लिमिटेड, बाकी वो कैट आइज ब्लिंकर्स वगैरह ये सब वो होंगे कि फॉगी सीजन में लोगों को सेफ रनवे जर्नी वाली हो। फीलिंग है, हाँ हाँ कि रनवे दिखाई दे रहा है। सेफ जो है वो जर्नी वो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि अगर आप सुरक्षा रोड के सेफ्टी का एहतियात पर वो इसका काफी जो है ख्याल रखा गया और है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि रफ्तार तो ठीक है, समय बचाना तो ठीक है, सेफ नहीं होगा तो आप यात्रा करेंगे कैसे, तो उसका बहुत ख्याल रखा गया है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपको देखेंगे कि इधर जो मियाँ वहाँ की फॉरेस्टेशन करने की कोशिश की, खाली जगह तो आपने उसको ग्रीन बेल्ट बना दिया, सजावट के लिए तो ठीक है, पर सिक्योरिटी के लिए जहाँ पर जंपिंग पॉइंट होते हैं वो ना हो, सड़क काफी स्मूथ दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ फॉग से बचने के लिए जो लाइटिंग सिस्टम है, कैट आई है और एडवांस्ड जो मैकेनिज्म सिस्टम है, ताकि अगर कहीं किसी तरह के हादसे हों तो उससे भी बचा जा सके। ये सब तैयारियां दिल्ली देहरादून हाईवे पर हमें दिखाई देती है। किलोमीटर पे है वो क्या है कि जो मतलब सर्विलांस जो है वो करेगा, लेन मार्किंग जो है रेज जो है वो मतलब प्रोफाइल है कि अगर कोई मतलब शोल्डर से बाहर जाना चाहेगा तो उसको शॉक लगेगा, अच्छा, ताकि लेन में ही रहे। तो अब हम उत्तराखंड में प्रवेश करने के पहले ही, अब ये जो इलाका है दरअसल जंगल है, शिवालिक के साथ साथ जो राजाजी नेशनल पार्क है उसके बीच से गुजरते हुए, लेकिन चूंकि जंगली जानवरों का इलाका है तो इसलिए दिल्ली देहरादून जो कॉरिडोर बनाया गया उसमें इस हिस्से को एलिवेटेड रखा गया। एक नदी का हिस्सा था, एलिवेटेड रखा गया था। रोहित पवार साहब जो इस हिस्से के इंचार्ज है, रोहित जी क्या खास हम इसको जाने, क्योंकि एक बड़ी चिंता रही कि जंगल में आप हाईवे बना देंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे, हम जो देख पा रहे हैं उनकी वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? सर मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जो हमारी पुरानी रोड थी वो हमारी शिवालिक रिजर्व फॉरेस्ट में थी जी, और उस रोड पर बहुत हैवी ट्रैफिक होने की वजह से यहाँ पे जानवर जो हैं उस रोड को क्रॉस नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए हमने फिर एक ये सोल्यूशन निकाला था कि इधर हमारी जो एग्जिस्टिंग रोड थी उसके बगल में मोहन राव नदी है, एक ये बरसाती नदी है, और हमने इसमें एलिवेटेड कॉरिडोर हमारा बनाया है। तो हम ये उसी एलिवेटेड कॉरिडोर पर चल रहे हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर पर चल रहे हैं। तो अब इससे एक ये फायदा हुआ है कि एक तो हमारे को बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, प्लस ये एलिवेटेड कॉरिडोर, इससे हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि इसकी हाइट मिनिमम इतनी रखी गई है कि इसमें बड़ा सा बड़ा जानवर भी नीचे से हाथी भी आराम से इसमें क्रॉस कर सकता है। तो ये नदी जो है ये जो शिवालिक रिजर्व फॉरेस्ट है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सारा शिवालिक रिजर्व फॉरेस्ट है, और राइट ये आपने दीवारें जो खड़ा की मतलब आमतौर पर तो ये व्यू का काम करते हैं, तो इसे ढक्का क्यों गए? तो अच्छा लगता ना अगर दिखाई देता तो। या इसका पर्पस कुछ और है? इसका पर्पस ये है कि ये हमारे साउंड और नॉइज उसके लाइट के बैरियर्स हैं, ये कि जो अच्छा। हमारी गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं इस पे एलिवेटेड कॉरिडोर से, इनका जो नॉइज है वो हमारे जंगल में फिर इसमें पर्कुलेट नहीं करता है, मतलब जंगली जानवरों को डिस्टर्बेंस नहीं होती। और क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो है इसमें, तो इसकी वजह से हमारी लाइट भी बाहर नहीं जाती है। तो इसमें जो रात को लाइटों की वजह से जानवरों को, स्पेशली जो नॉकटर्नल एनिमल और बर्ड्स हैं, उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आवाज भी उस पार नहीं जाएगी, रोशनी भी नहीं जाएगी, तो हमारे हाईवे से उनको लीस्ट डिस्टर्बेंस होगा इसमें जो हाईवे पे ट्रैफिक चल रहा है।
इसके अलावा एक ये जैसे आप देख सकते हैं हमने इसमें ये लाइट लगवाई है। ये किस तरह की कुछ खास लाइटें हैं? ये इसके लिए हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कंसल्ट किया था और उनके साथ हमने काफी सारे इसमें वो एक्सपेरिमेंट करके देखे थे कि कौन सी लाइट सबसे अच्छी है जिससे एनिमल्स को लीस्ट डिस्टर्बेंस होगा। तो ये एक स्पेशल इसी प्रोजेक्ट के लिए हमने स्पेशल लाइट बनवाई थी और इसमें खासियत ये है कि ये लाइट इसका कलर टेम्परेचर ऐसा है कि वो जानवरों को स्पेशली जो बर्ड्स होते हैं उनको रात में लीस्ट डिस्टर्बेंस करेगा और इसकी लाइट जो है हमारे कॉरिडोर से बाहर जाएगी नहीं, वो इसके अंदर ही ट्रैप होके रहेगी। इसमें तो वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। डिस्टर्बेंस। किसने डिजाइन किया ये लाइट? ये हमने इसमें बहुत सारे इसमें प्राइवेट उनको कंपनीज को बुलाया था, उनके साथ हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके की लाइट इंस्टॉल करके देखी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इसमें हमारा काफी सहयोग दिया और उसके बाद फिर फाइनली जो है ये वाली एक लाइट हमारी इसमें लगाई गई थी। और इसमें जैसा आप देखेंगे जनरली जो हमारी लाइटें होती हैं वो सब उनमें सिल्वर कलर का पोल होता है, बट इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे ब्लैक कलर के पोल लगाए गए। ये कितना लंबा है ये जो एलिवेशन है देहरादून तक जा रहा है? एलिवेटेड कॉरिडोर जो है हमारा दिस इज 12 किलोमीटर लॉन्ग। ये हमारा कंटिन्यूअस 12 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड कॉरिडोर है। और इस पर स्पीड लिमिट कितनी है? स्पीड लिमिट इसमें 100 है। इस पर भी आप 100 पे चला सकते हैं? 100 के लिए डिजाइन है ये कि आप कंटिन्यूस में 100 की स्पीड पर आप चल सकते हैं। और इसमें इस प्रोजेक्ट में इस एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा एक हमने 370 मीटर की टनल बनाई है। जो डाट की देवी मंदिर है उसके पास एक हमने टनल बनाई है। तो टनल के ऊपर जो रिज लाइन है उससे भी बहुत सारे एनिमल की मूवमेंट वहां पर रिकॉर्ड करी गई थी। तो ताकि एनिमल्स वहां पे फ्रीली मूव करें तो हमने उसको हिल को कम से कम डिस्टर्ब करते हुए अंदर से टनल बनाकर हमने उसको क्रॉस किया। लंबी टनल है वो? 370 मीटर्स। तो उस टनल के पास भी एनिमल मूवमेंट देखा गया? वाइल्ड लाइफ वो टनल के ऊपर जो रिज लाइन थी उस पर भी एनिमल मूवमेंट नोटिस किया गया था। और उसके अलावा जब हम उत्तराखंड में एंटर करते हैं तो उत्तराखंड में हमने 2 एलिफेंट अंडरपास बनाए हैं, 200 मीटर। एलिफेंट अंडरपास? हाँ जी। तो हम देख पाते हैं वो रास्ते यहाँ पे दिखते हैं? वो एलिफेंट अंडरपास? हाँ जी, हम उसी से अभी क्रॉस करते हुए जाएंगे। तो बट ये जो नॉर्मल कम्यूटर होंगे जब इससे जाएंगे, हाँ, वो इन चीजों को नहीं देख पाएंगे। हाँ, उनको इस चीज के लिए उनके लिए तो एक नॉर्मल हाईवे चलता रहेगा। वो सारी चीजें जैसे अगर आप नीचे जंगल में उतर के देखते हैं तब आपको पता चलता है। और ऐसे भी लोगों को पता लग गया तो फिर ये तो हॉल्ट जोन बना देंगे यहाँ पे। वैसे ये तो नो हॉल्ट जोन है, गाड़ी तो नहीं रुक सकती। आप भी ख्याल रखें जब आप इस पर चलाएंगे दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर, ये रुकने की जगह नहीं, आप यहाँ रुक नहीं सकते कि आप एलिफेंट कॉरिडोर देखने के लिए रुक ले। ये हम आपको इसलिए जानकारी दे रहे हैं ताकि ये पता रहे कि एक हाईवे बनाने के पीछे बड़ी मेहनत की गई है और मेहनत के साथ साथ ख्याल रखा गया है कि जो जंगली जीव हैं उनको नुकसान ना हो, उनकी जिंदगी प्रभावित ना हो। रात के समय में जब वो विश्राम करते हो तब वो कर पाएं, उन्हें एक जंगल के रेंज से दूसरी जगह जाना हो तो स्वच्छंद विचरण वो कर सकें। इसके लिए व्यवस्थाएं की गई कि जहां से उनकी पासिंग है, जहां उनका कॉरिडोर है, उसके इलाके को जस का तस छोड़ा जाए, निर्माण का असर वहां पर ना हो। तो आप ये ना सोचे कि गाड़ी लगा के आप कॉरिडोर देखने लगेंगे। तो बहरहाल हम शायद टनल की ओर जा रहे हैं आगे। हाँ जी। अच्छा, हाँ, ये देखिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी दिखने लगी है। हनुमान जी प्रत्यक्ष हमें दर्शन दे रहे हैं इन इलाकों में। इसीलिए जब ये निर्माण कार्य किया गया था तब ये देखा गया था कि ये उनका जो आने जाने का रास्ता है, इसीलिए इसको एलिवेशन पर रखा गया। इतना एलिवेशन के यहाँ से हाथी भी गुजर जाएं। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो बंदर हैं उनको तो फिर कोई भी रास्ता चल जाएगा। पवन जरा आगे, आपके पीछे हनुमान जी बहुत तेजी से खड़े हो गए सपोर्ट लेकर के, और ये पूरी मुद्रा में थे। तो ये वाइल्ड लाइफ का इलाका है। ये इस तरह के ऐसे कितने कॉरिडोर हैं रोहित जी जिस पर जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जहां पर ध्यान रखा गया निर्माण कार्य के लिए? इसमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टडी करी गई थी उसमें आइडेंटिफाई किया गया था कि टोटल 10 किलोमीटर का सेक्शन उत्तर प्रदेश में ऐसा आइडेंटिफाई किया गया था जहां पे जानवरों की क्रॉसिंग ऑब्जर्व करी गई। यहाँ से कभी आपने देखा है हाथियों का या उनका किस तरह का मूवमेंट इस तरफ हुआ है? यहीं से आते जाते हैं वो? हाँ, इसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कई बार हमारे को जो लेबर है उन्होंने बताया था कि मतलब हाथियों का मूवमेंट ऑब्जर्व किया गया था, बट वो ज्यादा हमारे पास आए नहीं कंस्ट्रक्शन के टाइम। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद इसमें कई बार हाथियों का मूवमेंट देखा गया है। ये आपने सुनिश्चित किया कि? हाँ जी। और ऊपर से तो बरसाती नदी भी है, पानी वानी भी आता जाता होगा? हाँ, बरसात में पानी आता है इसमें, बाकी जो है इसमें बहुत कम पानी रहता है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है निर्माण कार्य में जो इको सेंसिटिव इलाके हैं कई बार उनकी पवित्रता वैसी रही नहीं पाता। ये वो लाइट आप बता रहे थे? हाँ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डिजाइन की थी।
यस। तो ये तो एक तो ठीक है, नीचे गिर रही हैं, हाँ। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपर रिफ्लेक्शन ना जाए, ऊपर खुले इलाके में कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? इसमें जो है हमने लाइट जो इनके एलईडी बल्ब थे उनके आगे स्पेशल लेंस लगवाया था। अच्छा। तो उससे क्या उन्होंने क्या किया कि अपना इनका जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे हाईवे में ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो उसकी वजह से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हाईवे के अंदर ही रहती है, हाईवे से बाहर नहीं जाती है। अच्छा, तो इसके लिए यानी अगर यहाँ के जानवर हैं रात का समय तो उनको वो डिस्टरबेंस हाँ। नहीं होगी, उनको डिस्टर्बेंस। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे खुला के जहाँ साउंड बैरियर नहीं लगाया गया है। हाँ, इसमें सर देखिए अब इसमें हमारा काम जारी है, साउंड बैरियर हम इसमें थ्रू आउट इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरा साउंड बैरियर लगेगा? पूरा यहाँ लगेगा पर। इसमें। और इसीलिए दरअसल खुला इलाके, कई बार क्या होता है हाईवे पर आप जाते हैं, जानवरों को खाना देते हैं, उसकी वजह से ये जो प्राणी हैं जो मनुष्यों के बेहद कम करीबी हैं वो आ जाते हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ पर खाना मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि दरअसल आप उनकी सेवा तो नहीं कर रहे हैं, उनकी ही जिंदगी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में कई बार जानवर, देखिए अभी यहाँ एक बंदर है वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में अगर तेज रफ्तार गाड़ी होगी तो क्या होगा, हादसों को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए बार बार जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी है वो हमेशा ये कहती है कि जानवरों को इस तरह सड़क किनारे आप खाना न दें। हम देखिए यहाँ 2 गाड़ी रुकी है, यहाँ दो जो है बंदर इस तरह पहुंच गए हाईवे पे, ठीक मेरे पीछे पहुंच गए। कई लोग हैं छेड़ते हैं, उनके साथ आप बहुत नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, 2 यहाँ बैठे इस उम्मीद में कि इनको संभवतः खाना मिलेगा, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता है। अब ये खूबसूरत सड़क है, आप वाइल्ड लाइफ को देखते हुए जाएं, जंगली जानवर हैं, इनको इनके हाल पे इनके इलाके में छोड़ दें। चलिए देहरादून चलते हैं। तो अब हम दिल्ली देहरादून हाईवे के चरण 3 में है। देहरादून यहाँ से 65 किलोमीटर है, उसी के साथ साथ देवबंद, गागलहेड़ी, सहारनपुर का जो इलाका है वो यहाँ से अलग अलग जगहों से नजदीक है। तो अब आप जहाँ पर हैं यहाँ से देवबंद के लिए, सहारनपुर के लिए एग्जिट ले सकते हैं। आप बिल्कुल 2 से ढाई घंटों में ये सफल बहुत मुमकिन है। हमें समय इसलिए भी लगा कि आपके लिए रिपोर्ट लाने के लिए कई जगहों पर हम रुके, हमने यहाँ क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं। और ये खूबसूरती देखिए, दरअसल ये ब्राउन फील्ड कहा जा सकता है इसलिए क्योंकि ये पुराना देहरादून की सड़क है जिसका चौड़ीकरण किया गया, इसको 6 लेन बनाया गया, ताकि 6 लेन बनने की वजह से जब आप इसको 6 लेन 8 लेन देखते हैं तो ये सुविधाजनक हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को अकोमोडेट करेगा। पीछे के जो चरण थे वो ग्रीन फील्ड थे, वो इसलिए क्योंकि पूरा हाईवे नया खेतों के बीच वहाँ लैंड एक्विजिशन हुआ, उसको तैरात किया गया। समय इसलिए भी लगा क्योंकि जमीन अधिग्रहण करना, फिर किसानों का मुआवजा है, कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ, उसी के साथ साथ हाई टेंशन तारे यहाँ वहाँ से गुजरे, उनको हटाना, इन सब में समय लगा। लेकिन अब जब सब कुछ पूरा हो गया है तो कभी भी इसे खोला जा सकता है। और जब ये खुलते ही आप समझिए कि वो जो सफर है वो इतना शानदार होगा कि मैं जब देख रहा हूँ चारों तरफ बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं। सड़कों को अच्छे से डिजाइन किया गया है, यहाँ पर सुरक्षा एहतियात के जो है काफी कदम उठाए गए हैं। ये आपको, अगर आप गाड़ी जिगजैग होती है लेफ्ट राइट, अगर आप जाते हैं डिवाइडर के आसपास तो वहाँ आपको वाइब्रेशन फील होगा। सड़कों पर जगह जगह पर कैट लाइट्स लगाई गई हैं। जो फॉग है, जो कोहरा है, उससे बचने के लिए जगह जगह पर BRM लाइट जो होती है उसकी व्यवस्था की गई है। कहीं आपात स्थिति हो जाए 1033 कॉल करेंगे तो QRT पहुंचेगी, मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंचेगी। कहीं कोई हादसा हो गया तो सेंट्रल कमांड यहाँ पर जो CCTV कैमरे हैं उससे लगेगा। लेकिन इन सब के बीच ये जो नज़ारा है सड़क का, ये अपने आप में बेहद शानदार है। दिल्ली से देहरादून का सफर हमारा जारी, अब से बस कुछ ही मिनटों के अंदर हम उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे। और ये लगभग 370 मीटर की एक सुरंग है जिसके हम अंदर जा रहे हैं, और बड़ा खूबसूरत है। देखिए वाइल्ड लाइफ का इलाका जो भी जंगल पहाड़ों के बीच में है, तो इसको उसी की थीम पर रखा गया है। यहाँ पर आपको मोर दिखाई दे रहे हैं, हिरन दिखाई दे रहे हैं, और बेहद खूबसूरत लेपर्ड भी दिखाई दे रहा है। यहाँ केदारनाथ मंदिर की भी आकृति है। और जैसे ही ये टनल हम पार कर जाते हैं तुरंत उत्तराखंड में प्रवेश हो जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बना हुआ 370 मीटर, और ये इसलिए भी कि ये भी दरअसल एनिमल एक कॉरिडोर है। जानवर इस इलाके से गुजरते हैं तो उनका जो कॉरिडोर है वो डिस्टर्ब ना हो, उनका रास्ता डिस्टर्ब ना हो, इसलिए बाकायदा यहाँ पर टनल बना दिया गया। तो रोहित जी 370 मीटर जो टनल बनाना था, इस कॉरिडोर इसके नीचे है, ऊपर है, और उसमें देखा कि इसकी थीम वगैरह बहुत अलग रखी गई है। इसमें जो है ये कॉरिडोर इसमें एनिमल्स का इसके ऊपर है, जो टनल के ऊपर की पहाड़ी है उस पर काफी एनिमल का मूवमेंट रहता है, खासतौर से छोटे मिड जो मध्यवर्गीय हैं जैसे लेपर्ड हो गए। और एक बार इस यहाँ पर टाइगर भी ऑब्जर्व किया गया था कि टाइगर भी इस रिज लाइन को यूज करके राजा जी नेशनल पार्क से शिवालिक फॉरेस्ट में क्रॉस किया है। तो वो रिज लाइन एक बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है इसमें एनिमल की क्रॉसिंग के लिए।
और अब हम उत्तराखंड की सीमा में आ चुके हैं। अब हम उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसके आगे लगभग अब कितना सफर और हो जाता है जब आप देहरादून पहुंच जाते हैं? ये टनल पार करने के बाद लगभग 3.5 किलोमीटर ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। और इस 3.5 किलोमीटर के सेक्शन में हमने 2 एलिफेंट अंडरपास बना रखे हैं। अच्छा। 200 मीटर के वो एलिफेंट अंडरपास हैं। और यहाँ पर भी एलिफेंट्स का मूवमेंट बहुत ऑब्जर्व किया गया था, तो खास तौर से उनके लिए वहाँ पर ज्यादा हाइट के एलिफेंट अंडरपास हैं, ताकि हाथियों की आवाजाही में कोई रोक टोक। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ, ये पूरा घना जंगल का इलाका है। हाँ जी, ये है विल्सन वन मोटर मार्ग। अच्छा, ये जो है ये फॉरेस्ट की रोड है, देहरादून के वन विभाग का, वन विभाग की ये घने जंगल है। हाँ, ये यहाँ देहरादून का ये साल का जंगल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जंगल है ये यहाँ का, जो कि देहरादून का वातावरण और जो इकोलॉजी है उसको मेंटेन करने में एक इन साल के जंगलों का काफी बड़ा योगदान है। और ये अब हमारा खूबसूरत भी है। मतलब आप सोचिए कि दोनों तरफ आप जंगलों में जा रहे हैं और जंगल के बीच से गुजरता हुआ एक रास्ता। अच्छा, ये आपके लिए मुश्किल होगी कि यहाँ लोग रुके नहीं, क्योंकि अब ये तो सेल्फी पॉइंट बन जाएगा, तस्वीरों का पॉइंट बन जाएगा। कैसे रोकेंगे लोग? इसमें हमने रेगुलर पेट्रोलिंग का प्रावधान रखा हुआ है कि हमारे आप सेल्फी के लिए नहीं रोकने देंगे? हाँ, क्योंकि देखिए सेल्फी के लिए एंजॉयमेंट ठीक है, बट गाड़ी बीच इसमें क्योंकि हाई स्पीड कॉरिडोर है, गाड़ियां इसमें काफी तेज रफ्तार पे 100 की रफ्तार से चलेंगी और कहीं बीच में अचानक कोई रुका हुआ हो तो एक रोड सेफ्टी का एक इशू, हादसे हो सकते हैं। तो लोगों की सेफ्टी के लिए ही हम उनसे गुजारिश है कि वो इस पे ना रुकें। अब ऐसे ही देखिए, ड्राइव करते हुए आप थोड़ी बहुत खूबसूरती देख सकते हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। मेरा भी मन कर रहा है यहाँ उतर के कम से कम तस्वीरें ली जाए। बहुत खूबसूरत है। मतलब एक होती है कि सड़कें चलिए बन रही है, देख रही हैं, इस खूबसूरती को आप जीते हैं और ये है वो पॉइंट। अब ये हमारा इसका कॉरिडोर का एंड पॉइंट आ गया है। मतलब दिल्ली देहरादून का कॉरिडोर यहाँ खत्म, यहाँ समाप्त होता है। और इसी के साथ क्या हम मान लें यहाँ देहरादून पहुंच चुके हैं? जी हाँ, अब ये देहरादून शहर स्टार्ट हो गया। और इसी के साथ देहरादून शहर, और इसी के साथ देखिए उत्तराखंड में हमारा स्वागत हो गया। हम पहुंच गए देहरादून के बाहरी हिस्से में। रेलवे स्टेशन है सिर्फ 8 किलोमीटर, घड़ी में बज रहे हैं 1:30। हमने जो समय शुरू किया था, समय दरअसल इसलिए लगा क्योंकि रास्ते में हमें आपको रिपोर्ट बनानी थी, हम उन जगहों को दिखा रहे थे। तो अगर देख लिया जाए तो वाकई दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। बहुत ही शानदार सड़क है और जैसे ही ये सड़क आप सबके लिए खुली, बजाय याद रखिएगा कुछ चीजों की परवाह रखें, ओवर स्पीडिंग ना करें, जो एनिमल कॉरिडोर है वहां पर ना रुकें, जानवरों को खाना ना खिलाएं। लेकिन इसके अलावा देश की राजधानी से उत्तराखंड तक पहुंचना, देहरादून तक पहुंचना बेहद आसान है। 2.5 घंटे में ये सफर पूरा किया जा सकता है और इसीलिए हम आपको ये रिपोर्ट लेकर के आए थे, ताकि आप हर उस बारीकी को समझ सकें। और आधुनिक सुविधाएं भी हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसी के साथ देहरादून में हमारा सफर तय होता है। आशुतोष मिश्रा और पवन कुमार के साथ आज तक।